बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है, आँखों में आंसू ला देती है और सबक भी सिखाती है। प्यारे दोस्तों, देखें ये तस्वीर। ये छोटा सा बच्चा खूबसूरत नीली चादर ओढ़े हुए कुएं के किनारे बैठा है और इसके बड़े भाई इसके हाथ पकड़े हुए हैं। लगता है जैसे वो सब मिलकर इसे खींच रहे हों। तो प्यारे दोस्तों, लेकिन हकीकत क्या है? ये वो लम्हा है जब हसद ने भाइयों के दिल सख्त कर दिए और उन्होंने अपने प्यारे भाई को कुएं में फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, जो कुरान पाक में सूरा अल यूसुफ़ में पूरी तफसील के साथ बयान की गई है। तो मोहतरम प्यारे दोस्तों, आज हम इसी वाक़या पर बात करेंगे जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। तो चलो प्यारे दोस्तों, आज हम इस सच्चे और हकीकत पर मबनी वाक़या को एक बड़ी तफसील के साथ बयान करते हैं। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की माँ राहेल थी, जो बहुत जल्दी वफ़ात पा गई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इन्हें एक रंग बिरंगी खूबसूरत कमीज़ भी पहनाई थी, जिसे आज भी कमीज़ यूसुफ़ कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई देखते कि अबू इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्यारे दोस्तों, तो इनके दिल में जलन भड़क उठी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 2 ख्वाब देखे। एक में 11 सितारे, सूरज और चाँद इन्हें सजदा कर रहे थे और दूसरे ख्वाब में 11 भिड़ियों के खोशे और 11 सितारे इनकी तरफ झुक गए। मोहतरम नाज़रीन कराम, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने अबू जान को सुनाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को कभी मत बताना, कहीं वो तुझसे हसद न करें। लेकिन मोहतरम नाज़रीन कराम, भाइयों को पता चल गया और हसद ने इनके दिल और भी सख्त कर दिए। नाज़रीन कराम, एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, तेरे भाई भेड़ बकरियां चराने गए हैं, जाकर इनकी खैरियत मालूम करके आओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी से निकले, रंग बिरंगी कमीज़ पहने हुए, दिल में अबू जान की मोहब्बत। और जब भाइयों ने दूर से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा तो एक ने कहा, देखो वो ख्वाब देखने वाला आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जब इन्होंने अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा तो इनके दिल में नफ़रत भड़क उठी। इन्होंने मशवरा किया कि इसे कत्ल कर दें और कह दें कि कोई जंगली जानवर खा गया। प्यारे दोस्तों, लेकिन एक भाई ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करते, इसको कत्ल नहीं करते, इसे किसी कुएं में डाल देते हैं और कोई काफ़िला आएगा तो इसे उठा ले जाएगा। तो सब ने मिलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, इसकी कमीज़ उतारी और इस छोटे बच्चे को कुएं के किनारे ले गए और फिर इसे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। नाज़रीन कराम, ज़रा तसव्वुर करो कि एक मासूम बच्चा जो अभी अभी बाप की तरफ से आया था, अंधेरे गड्ढे में गिरता है। इसकी जो आवाज़ें हैं वो गूंजती हैं और ये कहता है, भाइयों, मुझे निकालो, मुझे मत छोड़ो, मुझे इस कुएं से निकालो। लेकिन भाई संग दिल हो चुके थे। वो कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगे,
محترم ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کی چیخیں سن کر بھی دل نہیں پسیجا تو محترم پیارے دوستو، یہ واقعہ سن کر دل دکھتا ہے نا؟ کیا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ بس حسد نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے۔ بھائیوں نے سوچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا پلان کچھ اور تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے، اندھیرا تھا، ٹھنڈ تھی، بھوک تھی، لیکن محترم پیارے دوستو، اللہ رب العزت ان کے ساتھ تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صبر دیا، ہمت دی، اور پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام نکل آیا۔ محترم پیارے دوستو، اس کے بعد بھائیوں نے اسے خوشی خوشی سے بیچ دیا، صرف 20 درہموں میں۔ ذرا سوچو، ایک نبی کے بیٹے کی قیمت 20 روپے، لیکن یہ سب اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، غلام بنے، پھر عزت پائی، بادشاہ بنے، اور ایک دن وہی بھائی ان کے سامنے جھک گئے، بالکل جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ حسد دل کو کھا جاتا ہے، اس سے بچو۔ اللہ رب العزت جب کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ صبر کرو، اللہ کا پلان بہترین ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بھائی بہنوں سے محبت کرو، حسد مت کرو، کیونکہ خون کا رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آج آپ کے دل میں کسی سے جلن ہے تو آج ہی معاف کر دو یا معافی مانگ لو، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو دباؤ تاکہ ہماری ہر آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، کومنٹ میں بتاؤ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ چھوا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کو صبر، محبت اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔